ये अपनी जिंद, ये अपनी जान। इसके अंदर इसकी हेडलाइट डेफिनेटली चेंज होगी, फेंडर नया डालेगा और तसल्ली कर लूँ कि ये इनका ओरिजिनल स्टॉक पड़ा हुआ है। सुजुकी मंगला को भी क्यों फाइनलाइज किया? जो गाड़ी में न्यू पार्ट्स ऐड हुए हैं उसका 20% डेप्रिसिएशन एज ए क्लाइंट मुझे पे करना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैं सुजुकी शोरूम से काम कराऊँ तो 15 से 20 हज़ार के अंदर ये हो जाएगा और मार्केट में ये 8-10 हज़ार का होगा, लेकिन भाई महंगाई इतनी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मी मोहम्मद वकास एंड यू आर वाचिंग वीर खोखर यूट्यूब चैनल। यार ये अपनी जिंद, ये अपनी जान, और पिछले 5 साल से ना उसको मैं बहुत ज़्यादा इसकी एहतियात करता हूँ, बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रहा हूँ इसकी। लेकिन बस वो बुरा वक्त था और उस बुरे वक्त ने इसको थोड़ा डैमेज कर दिया। हुआ ऐसा कि मेरी ही मिस्टेक थी। मैं चकवाल से मीरपुर आ रहा था, अभी शहर से निकला ही था कि मेरा ध्यान मोबाइल की तरफ था। कॉल करने लगा था एक क्लाइंट को, तो बस मुझसे जो आगे गाड़ी जा रही थी उसमें ये हिट होगी। ये एक लॉन्ग स्टोरी है। आज के ब्लॉग में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ आपको टिप्स दूंगा कि अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है तो आपने इसको कैसे क्लेम करवाना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इसके अलावा लोकल मार्केट से काम हरगिज़ नहीं करवाना पैसे बचाने के चक्करों में। और जो एक्सीडेंट हुआ, जो अगली गाड़ी का नुकसान हुआ, उसको मैंने फिर कैसे टैकल किया। और मेरा सल्यूट भी है उस बंदे को, चकवाल का वो रहने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन। तो बस अब चलते हैं यहाँ से सीधा सुजुकी शोरूम, और मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, इसका क्लेम करवाएंगे। आज का जो भी प्रोसेस है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे करवाया जाता है और किन टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, शोरूम के हवाले से भी और अपनी इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से भी। थोड़ा सा मैं आपको डैमेज दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। ये देखें, ये इसका फेंडर है, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। ये रिपेयर हो भी गया तो बल्कि नहीं, रिपेयर नहीं होकर चादर फट गई है इसकी। हेडलाइट बिल्कुल टूट गई है, बम्पर इसका टूट गया बिल्कुल उधर से भी, और इसकी अपनी शक्ल भी बदल गई है। अच्छा, बोनट यहाँ से भी डैमेज हुआ है, यहाँ से भी डैमेज हुआ है, और इधर फ्रंट से भी डैमेज हुआ, तो ये तो रिपेयर हो जाएगा। बाकी रह गया डोर, ओपन ही नहीं हो रहा, बस इससे ज़्यादा डोर नहीं खुलता और मुझे इसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा। बाकी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बच गई है। बहुत मुश्किल से गाड़ी के अंदर घुसा हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं और जाते हैं सीधा सुजुकी शोरूम पर। सुजुकी मंगला ऑटोज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का अकलौता शोरूम। मुकम्मल होमवर्क करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। एक वजह कि ये मेरे ऑफिस के सबसे करीब था, और दूसरा मैं इनसे सेटिस्फाइड था। मैं सुजुकी की इस डीलरशिप से क्यों मुतमईन था ये आपको व्लॉग में मालूम हो जाएगा। जैसे ही सुजुकी शोरूम पे पहुंचे तो उनके सर्विस मैनेजर इम्तियाज़ साहब ने हमें वेलकम किया और गाड़ी मैंने उनके हैंड ओवर की। सर्वेयर मेरा आया नहीं था, तो लिहाजा सर्वेयर ने इम्तियाज़ साहब से कहा कि आप प्रॉपर इसकी तस्वीरें बनाएं, इसकी जो एस्टीमेट है वो इसकी रिपोर्ट बनाएं और हमें व्हाट्सअप करें, और उसके बाद आप गाड़ी से हैंड ओवर ले लें। तो जो इम्तियाज़ साहब हैं वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर इसकी हेडलाइट डेफिनेटली चेंज होगी, फेंडर नया डालेगा, और बम्पर नीचे से ब्रेक हुआ है। अगर ये नीचे से ब्रेक ना होता तो ये ही रिपेयर हो जाता, लेकिन ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये डैमेज हो चुका है। अभी फ़िलहाल तस्वीरों वाला प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद वो एस्टीमेट बनाएंगे और फिर गाड़ी हम इनके हैंडओवर करके चले जाएंगे। लेकिन जब तक गाड़ी में हैंडओवर नहीं करता मैं यहीं रहूँगा और अगला प्रोसेस आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जितनी देर में इम्तियाज़ साहब ने एस्टिमेटेड रिपोर्ट बनानी थी, मैंने प्लान किया कि इनके स्टोर को विज़िट करें और तसल्ली कर लूँ कि ये इनका ओरिजिनल स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सिस्टम में अपने तौर पे चेक कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं इसके बारकोड्स वगैरह और बाकी चीज़ें चेक करना चाह रहा था। तो फाइनली मैंने बारकोड चेक किए और मुझे यकीन हो गया कि इनके पास ये जेन्युइन पार्ट्स मौजूद हैं। घंटे के लिए समझे दे दीजिए, आपका भी लोग बंद है भाई। शाम तक चले। ओवन वर्किंग में आपका? हाँ जी, वर्किंग में भी लोग। चलें जी, माशाल्लाह मेरा जो आने का यहाँ मकसद था वो पूरा हुआ। दो वजूहत थी कि मैंने सुजुकी मंगला को भी क्यों फाइनलाइज़ किया, क्योंकि मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन थी मेरे होम टाउन फैसलाबाद में, और वहाँ पे मुबशिर भाई होते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मुझे फेवर बहुत देते हैं। लेकिन यहाँ का एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पहले भी रह चुका है, और इम्तियाज़ भाई बड़े मोहब्बत करने वाले बंदे हैं और माशाल्लाह कल से मुझे बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 से 4 दिनों में मुझे गाड़ी मिलेगी, लेकिन जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उन्होंने हमें कहा कि इंशाल्लाह आपको कल शाम तक गाड़ी आपके हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, 2 आने की वजूहत क्या थी? वो एक तो मुझे डाउट था कि इनके पास फेंडर अवेलेबल नहीं है, और जब वो देखा सिस्टम में तो यहाँ पे उन्होंने मुझे जाके लाइव दिखाया और वीडियो में आप देख चुके हैं, तो राइट साइड का फेंडर अवेलेबल है। दूसरा, इनका ओवन भी वर्किंग में है। मुझे वो भी कंफर्म नहीं था कि इनके पास ओवन है भी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवन होने के साथ साथ वो वर्किंग में भी है। तो बस अब गाड़ी इनके मैं हैंडओवर थोड़ी देर तक करूँगा और इसके बाद आपसे शेयर करूँगा वो तमाम डिटेल कि जब भी आपने डीलर पर आएँ या अपने इंश्योरेंस क्लेम करवाएं तो किन टिप्स का आपने खास ख्याल रखना है। एस्टिमेटेड रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, ये मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो गाड़ी में न्यू पार्ट्स ऐड हुए हैं उसका 20% डेप्रिसिएशन एज ए क्लाइंट मुझे पे
पे करना पड़ेगा और बाकी जो लेबर है, पेंट है, वो 100% हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो जैसे ही मुझे अप्रूवल मिलती है और उसके बाद हम अपना फाइनल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अप्रूवल मिलते ही मैंने स्टोर से अपने सामने सारा स्टॉक निकलवाया। सबसे पहले फेंडर निकला, फेंडर को मैंने चेक किया क्योंकि डेंट वगैरह तो नहीं है इसके ऊपर और ये इसी कंडीशन में तो इसके ऊपर जस्ट अब वो स्प्रे करेंगे। फेंडर निकलवाने के बाद मैंने सबसे पहले फिर बम्पर निकलवाया, उसको चेक किया और लास्ट में मैंने निकलवाई इसकी हेडलाइट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जेन्युइन होना। तो ये वाकई माशाल्लाह बिल्कुल 100% जेन्युइन है जो गाड़ी के साथ आती है। अच्छा, इसके अंदर ये लाइट भी रख दी है, बम्पर भी रख दिया और वो मेरा फेंडर पड़ा हुआ है। ये तीनों जेन्युइन चीज़ें हैं, मतलब जैसे गाड़ी अब एक्सीडेंट से पहले थी इंशाल्लाह वैसी हो जाएगी। लिटरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैं सुजुकी शोरूम से ये काम कराऊँ तो 15 से 20 हज़ार के अंदर ये हो जाएगा और मार्केट में ये 8-10 हज़ार का होगा, लेकिन भाई महंगाई इतनी हो चुकी है कि आपसे क्या शेयर करें। आपको विजिट करवाते हैं यहाँ का ओवन। मैं इस ओवन की बात कर रहा था। जैसी गाड़ी इसके अंदर आएगी तो इसके अंदर ना कोई डस्ट पार्टिकल आएगा, ना कोई मॉइस्चर आएगा और गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से पेंट भी होगी और ड्राई भी होगी। तो बस गाड़ियाँ मैंने हैंड ओवर कर दी है। अब ऊपर ऑफिस में बैठ के कुछ आपसे चीज़ें शेयर करता हूँ कि जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करवाएं इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। मैं आ चुका हूँ इनके वेटिंग एरिया में। मैंने कहा आपसे कुछ टिप्स शेयर कर दी जाए। तो सबसे पहले जब भी आपने क्लेम करवाना है अथॉराइज डीलर के पास या कि अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस का या रिपेयरिंग का काम करवाना है, क्योंकि मार्केट में कम पैसों में हो ज़रूर जाता है लेकिन वो क्वालिटी और वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलती। दूसरा, जब भी आप क्लेम करवाएं आप देखें कि आपका जो पार्ट है जो गाड़ी में रिप्लेस होने वाला है वो उस डीलर के पास अवेलेबल भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने मुल्तान से इसका शीशा चेंज करवाया तो उन्होंने वो लोकल मार्केट से लेकर डाल दिया, क्योंकि मैं तो गाड़ी हैंड ओवर करके चला गया और बाद में फिर हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, मैंने अपने सोर्सेज से मालूम किया कि मंगला सुजुकी के पास पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो सिस्टम में पार्ट्स अवेलेबल शो हो रहे थे। फिर मैंने प्रॉपरली जाके चेक किया, जो भी उसके कोड्स वगैरह थे तो पार्ट्स अवेलेबल थे। उसके बाद टिप नंबर 2 कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम करवाएं, आपकी जो कंपनी है जिससे आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है उनसे मेक श्योर करें, बहस करें और आर्ग्यूमेंट करें कि नहीं, हमने इंश्योरेंस जो भी इस गाड़ी का काम है हमने अथॉराइज डीलर से ही करवाना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की कोशिश होती है कि वो अपने जो उन्होंने प्राइवेट वेंडर्स भी हायर किए होते हैं जो लोकल मार्केट में होते हैं उनसे वो काम करवा के देते हैं। तो वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप गाड़ी इस्लामाबाद ले आएँ। तो मीरपुर से इस्लामाबाद 120 किलोमीटर जाना और आना 250 किलोमीटर मैं गाड़ी उनके हैंड ओवर करता इस्लामाबाद, और उसके बाद मुझे वो लोकल वेंडर से ही काम करवा कर दे रहे थे। तो इस पर मैंने उनसे इंसिस्ट किया और काफ़ी देर मेरी उनसे इस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट रही। देन फाइनल उन्होंने यही कहा कि ठीक है भाई, आप मीरपुर में अगर सुजुकी का शोरूम है तो फिर आप वहाँ से काम करवा लें। तो इसलिए अगर आप इंश्योरेंस पे करते हैं सालाना और आपका राइट है कि आप उसको ऑथोराइज डीलर से करवाएं, आप टोयोटा की गाड़ी है, होंडा की है, सुजुकी की है, आप शोरूम से ही गाड़ी रिपेयर करवाएं। अब गाड़ी का तमाम पार्ट्स मैंने लेकर उनके हवाले किया, गाड़ी मेरे सामने उन्होंने खोली है और आपको मैंने विजिट भी करवाया है। तो कल का टाइम दिया है कि कल शाम तक मुझे मेरी गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि इनके पास रश नहीं था, इसकी वजह से मुझे कल शाम तक गाड़ी इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके बाद कंपाउंड रह जाएगी तो वो 1 हफ्ते बाद करवानी है। अच्छा, उसके बाद जब भी आप ऐसा कोई काम कलर वाला हो कभी भी बारिश के मौसम में ना करवाएं। कल 2-3 दिन बारिश थी मीरपुर में, मैंने क्लेम नहीं करवाया। तो आज माशाल्लाह धूप निकली हुई थी और उसके बाद फ़ौरन भी कंपाउंड का भी इंसिस्ट मत करें। वो 5-6 दिन बाद आप गाड़ी की जब कलर हो जाए तो 5-6 दिन के बाद आपने इसकी कंपाउंड करवानी है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन कंपाउंड का भी कह देंगे वो कर तो देंगे लेकिन गाड़ी की वो शाइन, वो जो उसकी लुक है वो नहीं आएगी उभर के। तो बस अब मैं चलता हूँ वापस अपने ऑफिस और ब्लॉग का यहाँ पे करता हूँ एंड। इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे गाड़ी मिलेगी तो फिर उसको भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो अपने भाई को दे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।